यूपी पुलिस का दावा, साल 2020 में सीमा सचिन का हुआ था संपर्क। कमेटी के जरिए सीमा ने इकट्ठा किए थे 2 लाख रुपए। पुलिस ने बताया 10 से 17 मार्च के बीच नेपाल के विनायक होटल में पहली बार हुई थी दोनों की मुलाकात। सीमा के पास 4 मोबाइल फोन। 13 मई को ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गई थी सीमा। जांच में सीमा के पास मिले 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट। गहनता से हर एंगल से जांच जारी। सनसनी फैलाने वाली सीमा हैदर पर एबीपी न्यूज की भारत से लेकर नेपाल तक एक्सक्लूसिव पड़ताल। कमरा नंबर 204 में की थी दोनों ने शादी। फर्जी आईडी दिखाकर होटल में रुके थे सीमा और सचिन। होटल मालिक का दावा, सीमा पहले जींस और टी शर्ट में आई थी, फिर 2-4 दिन बाद साड़ी में दिखी थी। यूपी एटीएस के निशाने पर सीमा हैदर। तीसरे दिन भी सीमा हैदर से पूछताछ। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बोले, अब सीमा को देश से बाहर भेजने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में एक ही जवाब पर अड़ी रही सीमा हैदर। हर सवाल का लगभग एक ही जवाब दिया। सीमा से राज उगलवाने के लिए मनोवैज्ञानिक बुला सकती है एटीएस। सूत्रों के मुताबिक सीमा को दी गई है बेहद कड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग। सीमा मामले को लेकर ग्रेटर नोएडा में सचिन के घर के बाहर हिंदू संगठनों ने किया हंगामा। सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग। सीमा के भारत आने से बौखलाए पाकिस्तान के डकैत हिंदुओं को बना रहे निशाना। सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग। कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस, आप, सपा समेत कई दलों के नेता बैठक में हुए शामिल। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोले, सर्वदलीय बैठक में मोदी सरकार से काले अध्यादेश को वापस लेने की उठाई मांग। मानसून सत्र के लिए कांग्रेस का प्लान तैयार। सदन में मणिपुर हिंसा, बालासोर ट्रेन हादसा समेत भारत चीन तनाव का उठाया जाएगा मुद्दा। पीएम मोदी से जवाब चाहती है कांग्रेस। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, नियम के तहत हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है सरकार। कल से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। मानसून सत्र में पेश किए जा सकते हैं 31 बिल। दिल्ली को लेकर लाए गए अध्यादेश से जुड़ा बिल भी इसी सत्र में होगा पेश। बेंगलुरु में महागठबंधन की बैठक के बाद पटना में कांग्रेस ने लगाए बड़े पोस्टर। पोस्टर्स में खड़गे, नीतीश और लालू यादव की जाति लिखी। नए गठबंधन से नीतीश की नाराजगी को जेडीयू ने किया खारिज। ललन सिंह बोले, नीतीश हैं विपक्षी एकता के सूत्रधार, उनके खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है। नए गठबंधन से विवाद पर सीएम नीतीश कुमार ने भी तोड़ी चुप्पी। बोले, हम क्यों नाराज होंगे, सभी को एकजुट करना है लक्ष्य। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश को बताया नॉन क्रेडिबल नेता। कहा, इन्हें विश्वास नहीं है, इसीलिए बेंगलुरु से जल्दी भाग गए। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने महागठबंधन के इंडिया नाम पर जताई आपत्ति। बोले, देश के नाम पर नहीं होना चाहिए गठबंधन का नाम। कहा, हर हालत में मोदी ही बनेंगे पीएम। इंडिया नाम पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने भी कसा तंज। बोले, 100 जुगनू भी इकट्ठा हो जाएं तब भी नरेंद्र मोदी जैसे सूरज को नहीं हटा सकते। तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, महागठबंधन की बैठक से बीजेपी वालों के शरीर में लगी आग। बोले, हम इंडिया के हैं, इसीलिए इंडिया नाम सही है। इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर फंस सकता है पेच। अखिलेश ने यूपी में कांग्रेस को कुछ सीट देने की पेशकश की। महाराष्ट्र विधानसभा में डिप्टी सीएम अजीत पवार से मिले उद्धव और आदित्य ठाकरे। मुलाकात के बाद नए कयासों को मिला बल। कर्नाटक में 1 करोड़ 35 लाख परिवारों की मुखिया महिलाओं के खाते में हर महीने 2000 रुपए डालेगी कांग्रेस सरकार। लंच के बिना सदन की कार्यवाही चलाने को लेकर कर्नाटक विधानसभा में आज जमकर हुआ हंगामा। बीजेपी विधायकों ने स्पीकर की तरफ फेंके कागज। बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी ने निकाली रैली। शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार समेत कई नेता शामिल हुए। अशोक गहलोत सरकार में मंत्री खाचरियावास के भतीजे ने साथियों के साथ मिलकर एक होटल में की तोड़फोड़। होटल मैनेजर को जान से मारने की धमकी भी दी। उत्तराखंड के चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा। ट्रांसफार्मर फटने से नदी में फैला करंट, 15 लोगों की दर्दनाक मौत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में करंट से जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। उत्तराखंड के चमोली में करंट से हुई मौत पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा, राज्य सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटी है। बाढ़ और बारिश से देश में मचा हाहाकार। कई राज्यों में आज भी हुई बारिश। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात में मौसम का अलर्ट। मुंबई के सायन में दिखा तेज बारिश का असर। तेज हवाओं की वजह से गिरा पेड़। पेड़ के नीचे दबकर 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। एक बिल्डिंग की दीवार भी गिरी। मुंबई के मरीन ड्राइव पर दिखा हाई टाइड। मुंबई में थोड़ी राहत के बाद फिर शुरू हुई बारिश।
महाराष्ट्र के ठाणे उल्हासनगर इलाके में बाढ़ जैसे हालात। रेलवे स्टेशन के पास CHW कॉलेज इलाके में पानी भर गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश, इलाकों में भरा पानी, वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश का सितम, तेज हवाओं और बारिश की वजह से पेड़ उखड़ गए। चिपलून के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। गुजरात के गिर सोमनाथ में हिरन नदी पर बने 2 डैम के सभी दरवाजे खोले गए। डैम का पानी लोगों के लिए मुसीबत बना। 10 से ज्यादा गांव में बाढ़। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। तस्वीरों में दिख रहा है पानी ही पानी। गुजरात के भावनगर में बिजली गिरने का वीडियो हुआ वायरल। गुजरात के अलग अलग जिलों में लगातार हो रही है बारिश। इस दौरान तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। जम्मू में देर रात से ही रही लगातार बारिश हो रही है। जम्मू की तवी नदी उफान पर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। तटीय इलाकों में बसे लोगों को घरों में पानी। उत्तराखंड के धारचूला में बादल फटने से गुंजी और काली पानी को जोड़ने वाला पुल बह गया। गांव का संपर्क बॉर्डर से टूटा। पुल को फिर से बनाने के निर्देश। उत्तराखंड के धारचूला में 2 बाट के पास फिर हुआ लैंडस्लाइड। बाइक सवार लैंडस्लाइड का शिकार होते होते बचा। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड। केदारनाथ हाईवे की हालत बदहाल। दोपहिया वाहनों को उठाकर सड़क पार करते दिखे लोग। जम्मू कश्मीर के कटरा में पिछले 24 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश ने तोड़ा पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड। वैष्णो देवी कटरा में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। जम्मू के कठुआ में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 8 लोगों की मौत। अकेले लैंडस्लाइड से 5 की मौत, कई घायल। यूपी के आगरा में यमुना नदी के तेज बहाव में फंसा एक बुजुर्ग। मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग को सुरक्षित बचाया। यूपी के रायबरेली में गंगा नदी में तैरता दिखा मगरमच्छ। नदी किनारे बसे लोगों में दहशत, हालांकि नदी की तरफ वापस लौट गया मगरमच्छ। बेंगलुरु में पुलिस ने 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से हथियार और मोबाइल बरामद किया गया। बिहार के मोतिहारी में ATS की बड़ी कार्रवाई। PFI का मास्टरमाइंड उस्मान सुल्तान खान उर्फ याकूब गिरफ्तार। कई दिनों से तलाश कर रही थी पुलिस। गुजरात दंगा केस में फर्जी हलफनामा दाखिल करने के मामले में तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। हिमाचल की राजधानी शिमला में सिलेंडर फटने से हड़कंप। रेस्टोरेंट तबाह, 1 शख्स की मौत, 7 लोग गंभीर तौर पर घायल। यूपी के ललितपुर में सर्राफा व्यापारी से 15 लाख की रंगदारी वसूलने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर की ठगी। ABP न्यूज के शो पब्लिक इंटरेस्ट में दिखाई गई खबर का असर। मलाड के BMC स्कूल में छात्रों की दिक्कतों को दूर करने का आदेश। MP के कुनो नेशनल पार्क में चीताओं की हो रही मौत ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। 2 और चीतों की हालत चिंताजनक। सिर्फ 1 चीते को खुला छोड़ा गया, सभी को बाड़े में बंद किया गया। ताइवान के डिफेंस जोन में चीन के 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट की घुसपैठ। द्वीप के आसपास 7 नेवी शिप भी मंडराए। पलाऊ के राष्ट्रपति बोले पलाऊ के एयरबेस को एक्टिव कर रही है अमेरिकी सेना। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने तैयार की थी ये हवाई पट्टी। नॉर्थ कोरिया ने जापान की तरफ फिर दागी मिसाइल। कोरियन मीडिया रिपोर्ट में 2 मिसाइल टेस्ट करने का दावा। अमेरिका के साथ बढ़ी न्यूक्लियर टेंशन। नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग ने अमेरिकी सैनिक को बनाया बंधक। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने पुष्टि की है। ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट्स का डिप्लॉयमेंट किया शुरू। तेहरान पर अस्थिरता फैलाने का लगाया आरोप। आम चुनाव कराने के लिए कर्जदाताओं की शरण में पहुंचा पाकिस्तान। IMF बोला बड़े जोखिम का सामना कर रहा है पाकिस्तान। हिंसा और आतंक से जुड़े 3 केस में बढ़ाई गई इमरान खान की जमानत। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में लोगों को भड़काने का आरोप। यूक्रेन की फूड सिक्योरिटी को लेकर चिंतित राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बोले यूक्रेन की भूमिका को संरक्षित करने के लिए तैयार कर रहे हैं ऑप्शन। बैटल ग्राउंड में एक्शन में रूस के जंगी हेलीकॉप्टर टारगेट सेट कर यूक्रेनी सैन्य ठिकाने किए गए तबाह। FSB ने 36 साल की एक महिला को हिरासत में लिया है। महिला पर यूक्रेनी फोर्स के लिए जासूसी करने का आरोप। ओडेसा प्रांत पर रूसी सेना ने किए विध्वंसक हमले। अटैक में गेहूं और तेल का भंडार तबाह। यूक्रेनी सेना ने रूस को पहुंचाया बड़ा नुकसान। रूस की 13 क्रूज मिसाइल ढेर करने का किया दावा। 23 ड्रोन भी किए गए ढेर। जंग में अब तक रूस के 2,40,000 सैनिकों की मौत, 4,000 से ज्यादा टैंक्स और 8,000 से ज्यादा सैन्य व्हीकल्स भी नष्ट। रूसी सेना पर कहर बनकर टूट रही है यूक्रेनी वायुसेना। रूस के अस्थायी सैन्य अड्डों को बनाया निशाना। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया के किरोस्क में बारूदी भंडार तबाह। आसपास के इलाके से लोगों की निकासी का अभियान जारी। इजरायल में न्यायिक सुधार के विरोध में टेल अवीव की सड़कों पर जुटे प्रदर्शनकारी। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। टेल अवीव में लगातार बढ़ रही है प्रदर्शनकारियों की संख्या। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक किया स्टॉक एक्सचेंज का रास्ता। सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजरायल ने की एयर स्ट्राइक, 3 लोगों की मौत। अमेरिकी देश अल सल्वाडोर में 6.5 तीव्रता का आया भूकंप, तेज झटकों से हिला सुपर बाजार। जापान के सकुराजिमा में ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट, आसमान में काले धुएं का गुबार नजर आया।
अमेरिका के फिलाडेल्फिया में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। कई डिब्बे पटरी से उतरे, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मॉस्को में भारी बारिश से सड़कों पर भरा लबालब पानी, गाड़ियां पानी में रेंगती नजर आई। लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। कनाडा के जंगलों में फैली आग नियंत्रण से बाहर। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगलों में 600 से ज्यादा जगह धधक रहे हैं शोले। ग्रीस के जंगलों में लगी भीषण आग, हेलीकॉप्टर से आग को बुझाने का काम जारी। आग की वजह से बढ़ा तापमान। कोलंबिया में भारी लैंडस्लाइड, पहाड़ों से टूटकर गिरे बड़े बड़े पत्थर, गाड़ियां घर सब तबाह। लैंडस्लाइड में 14 लोगों की मौत।